हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन हाई फाइबर वेट लॉस रेसिपी। इस रेसिपी को आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट के टाइम पे ऐड कर सकते हैं। काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी है और इजी टू प्रिपेयर है ये रेसिपी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस ज़रूर करिएगा। उसके बगल में ही एक बेल नोटिफिकेशन का बटन है, उसे प्रेस करके उसमें ऑल बटन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस को अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही साथ अगर आपको अपना वजन तेजी से कम करना है तो मैंने ऑलरेडी कई सारे वेट लॉस डाइट प्लान और रेसिपीज़ की वीडियोस भी आप सभी के साथ शेयर की हुई है। इन वीडियोस की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हूँ, प्लीज़ चेक। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन हाई फाइबर दलिया उपमा की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्याज ले रही हूँ, इसका वजन 30 ग्राम है। यहाँ देख रहे हैं तो ये है कॉलीफ्लावर, ये 50 ग्राम का है। कैप्सिकम जो है ये हमें केवल आधा लेना है, यानी 15 ग्राम का। और कैरेट जो है ये 20 ग्राम का है। इन सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश करके हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। और जो कॉलीफ्लावर है इसे करीब 5 से लेकर 8 मिनट तक हमें गर्म पानी में रखना है। और इसके साथ में अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ दलिया। ये जो दलिया का वज़न है ये 45 ग्राम्स है। स्पून में बताऊँ तो करीब 4.5 चम्मच के आसपास रहेगा। इसे हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। पैन यहाँ पर गर्म हो गया है और इसमें मैंने 1 चम्मच का घी ऐड किया है, थोड़ा सा राई ऐड किया है और अभी मैं इसमें 1 चम्मच का उड़द दाल और चना दाल ऐड की हूँ। ऊपर से थोड़ा सा जीरा ऐड करना है और ये है शेंगदाना या फिर पीनट, ग्राउंड नट्स, ये करीब 10 ग्राम का ऐड किया है और इसे हमें इसमें अच्छे से फ्राई करना है। इसमें जो मैंने उड़द दाल, चना दाल और जो पीनट्स का यूज़ किया है ये बेसिकली इस रेसिपी में प्रोटीन के कंटेंट को बढ़ाएगा। अगर आप इसे स्किप करते हैं तो इसकी जगह पे आप इसमें करीब 20 से लेकर 30 ग्राम तक का पनीर ज़रूर ऐड करिएगा। थोड़ा सा कड़ी पत्ता और मिर्ची इसमें ऐड किया है। अच्छे से सब फ्राई हो जाएं तो फिर आप प्याज डालकर 5 से लेकर 6 मिनट तक आप इसे फ्राई कर लीजिएगा। फिर जितनी भी सब्जियां हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर आप इसमें चाहें तो आप इसमें अभी ग्रीन पीस मिल रहा है, चूँकि विंटर का सीज़न है तो आप इसमें ग्रीन पीस भी ऐड कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इसमें जो पम्पकिन होती है, कद्दू, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप ब्रोकोली भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें बीन्स भी ऐड कर सकते हैं। जो भी सब्जी आपको अवेलेबल है और जो सीजनल है आप उसे ईजिली इस रेसिपी में ऐड कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स करके हमें इसे ढक देना है करीब 5 से लेकर 8 मिनट तक। थोड़ी देर में देखेंगे तो सब्जियां जो है ये ऑलमोस्ट कुक हो गई हैं। अभी मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और इसमें अभी मैं थोड़े से मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे कि थोड़ा सा मैंने इसमें कोरिएंडर का पाउडर या धनिया का पाउडर ऐड किया है। मैं बेसिकली उपमा में हल्दी डालना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि उपमा में हल्दी डालना चाहिए तो आप वो भी डाल के ईजिली ले सकते हैं। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दलिया, ये वॉश करके रखा था मैंने, ये अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे मैं करीब 5 से लेकर 8 मिनट तक इसे मैं स्लो फ्लेम में पकने दूंगी और इसमें अभी पानी नहीं डालूंगी। अगर आप चाहते हैं कि दलिया जो है ये खुला खुला बने उसके लिए आपको करना क्या रहेगा कि दलिया को थोड़ी देर बिना पानी ऐड किए हमें इसे थोड़ा सा पकाना रहता है एंड देन इसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने करीब 1 कप का पानी ऐड किया है और इसे ढककर करीब मैंने 8 से लेकर 10 मिनट तक कुक होने के लिए रहने दिया है। अगर आप पहले ही अगर आप दलिया को थोड़ा सा फ्राई कर देंगे तो देखिएगा कि जो दलिया है ना वो एकदम खुली खुली, मतलब अलग अलग होत के आती है। काफ़ी अच्छा टेस्टी भी लगता है। और यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जो दलिया उपमा है ये टोटली बनकर रेडी है। बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है ये फ्रेंड्स। आप इसे ईजिली अपने ब्रेकफास्ट की टाइम पे ऐड कर सकते हैं और ये सिंगल सर्विंग है, यानी ये जो पूरा बना हुआ है ना ये पूरा का पूरा आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट के टाइम पे ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास दलिया नहीं है तो इसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं सूजी का रवा भी आप डाल सकते हैं। इस पूरी रेसिपी में हमें 304 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 10.39 ग्राम मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट 41.24 ग्राम है, फैट 10.10 ग्राम्स है और फाइबर 8.96 ग्राम मिल रहा है। काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है फ्रेंड्स ये रेसिपी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है।
इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें जो जो इंग्रेडिएंट का हमने इस्तेमाल किया, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे आपको उस रेसिपी का पूरा डिटेल में न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, यानी उसमें कितनी मात्रा में कैलोरीज मिल रही है, प्रोटीन्स मिल रहा है, फैट्स मिल रहे हैं, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाएगी। आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाएंगे और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।